एपिसोड की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड सिया समुद्र के किनारे दौड़ के भाग रही होती है डॉक्यूमेंट्स लेके, जहां उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए होते हैं और कहता है जल्दी चलो वरना वो भाग ना जाए। लेकिन फिर वो बेचारी वहां पे गिर जाती है जो कि गुंडों के हाथ लग जाती है। लेकिन एक मैजिक होता है जहां तेज रोशनी के साथ सब कुछ सडनली रुक जाता है और ये सब जैसे ही रुक एक हाथ सिया को पकड़ता है और वो उसे लेकर गायब कर देता है। अब यहाँ पे सारे गुंडे जैसे ही मारने वाले होते हैं, बट यहाँ पे सिया तो गायब हो चुकी थी। सब लोग बोलते हैं जल्दी ढूंढो वरना बॉस हम लोगों को मार डालेगा। अब यहाँ पे वो इधर उधर देख रहा होता है तो चारों तरफ गुंडे घिर जाते हैं। यहाँ पे येलो सा पंपकिन दिखाया जाएगा जो एक क्यूट सा बेबी होगा जिसका नाम मो होता है और कहता है मामा मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। जहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा एक कार होती है बहुत बड़ी सी जिसमें प्रेसिडेंट ली और सिया जो कि फ़िलहाल है वो दोनों की डेथ हो चुकी थी। और यहाँ पे वो बच्चा उसी का बेटा होता है जहाँ बोलता है मॉम डैड आपको कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक अनजान आदमी उसके मॉम डैड का दुश्मन बनता है जिसका फेस मुंह नहीं देख पाता है और उसके मॉम डैड को मार देता है। इसलिए उसने गॉड से प्रे किया था कि मुझे मॉम डैड चाहिए, मुझे 5 साल पहले प्लीज़ भेज दो मुझे दुनिया में। और गॉड ने मेरी प्रे सुन ली और मैं आपका मॉम और डैड हूँ। तो यहाँ पे सिया हंसती है, उसे लगता है कि बच्चे की माँ नहीं, इस वजह से वो बच्चा उसे माँ समझ रहा है। लेकिन फिर बच्चे में तो सच्चाई थी। यहाँ पे वो बोलता अपना फ़ोन तो मैं डैडी को कॉल करता हूँ। जहाँ सिया और हमारा मेल हीरो प्रेसिडेंट एक दूसरे को तो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं इस जन्म में। देन यहाँ पे कहता है डैडी मामा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है जल्दी आ जाओ। यहाँ पे सारे गुंडे भी खेल लेते हैं सिया को और मो को। जहाँ सिया कहती है इस बच्चे को तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, ये लो डॉक्यूमेंट्स, और वो डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं। और कागज़ मिलते ही बॉस ने कहा था सिया को मार देने। लेकिन यहाँ पे मो इस जन्म में तो अपनी मॉम और डैड को नहीं ऐसे मरने देने वाला था क्योंकि उसने गॉड से इसी के लिए तो प्रे किया था। तभी यहाँ पे कहता है डैडी आ गए भागो मम्मी। और वो बच्चा अपनी माँ को लेके भाग रहा होता है जहाँ गुंडे उसके पीछे बनाते कि वो छोटा बच्चा हम लोगों को उल्लू बना के भाग गया और दोनों माँ बेटे भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ प्रेसिडेंट ली की गाड़ी आती है जो कि फ्रेंड सिया को पहचानता है, उसे देख के शॉक्ड हो जाता है। तभी यहाँ पे वो अपने बेटे यानी मो को और सिया को कहता है गाड़ी में बैठो और गाड़ी में बैठते ही स्पीड गाड़ी चलाने लगता है जहाँ उसके गुंडे पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन दूर से ये सब आदमी मिस्टर जू नाम का देख रहा होता है और उसने अपने आप से प्रॉमिस कर रहा होता है कि वो सब कुछ छीन के रहेगा और मार डालेगा। जहाँ बोलती है सिया थैंक यू सो मच प्रेसिडेंट ली आपने मेरी जान बचाई। जहाँ वो बोलती है कि ये बाप बेटे तो दोनों सेम ही लग रहे हैं देखने में। तो यहाँ पे बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिया बोलती है क्या आप मुझे पहचानते हो? तो कहता है नहीं। तो यहाँ बोलता है डैड आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, आप तो मम्मी को पहचानते हैं क्योंकि यही तो आपकी वाइफ और मेरी मम्मी है, फिर आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आपको पता है उस गुंडे अंकल ने हमारी मम्मी का घर को कब्जा कर लिया, उनके पास तो घर भी नहीं, क्या हम लोग इनको अपने घर लेके जाएं प्लीज़ डैडा। अब बेचारा प्रेसिडेंट लिए अपने बेटे के बातों में तो आ जाता है, कहता है ठीक है। और यहाँ पे गुंडे भी पीछा करते हैं और कहते हैं डैड जल्दी गाड़ी तेज़ भगाओ वरना वो आ जाएगा। कहता है डोंट वरी उसे मैं आने नहीं दूंगा आगे। और अपनी गाड़ी काफ़ी स्पीड प्रेसिडेंटली करता है जहाँ मो तो अपनी माँ को देख के 5 साल के बाद बहुत ज़्यादा खुश था। सिया और मो अपने डॉक्यूमेंट चुराने के लिए आए होते हैं जहाँ गुंडे आए हुए होते हैं। यहाँ पे वो बोलती है बट बेटा मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती हूँ कि अंदर कैसे जाया जाएगा। जहाँ मो कहता है मुझे सब पता है माँ चलो ना तुम बस मेरे पीछे पीछे। क्योंकि वो जो इलाका था फ्रेंड जंगलों से भरा हुआ था, स्नैक्स बिच्छू सारी चीज़ बहुत ज़्यादा थे जहाँ सिया को डर लग रहा था। लेकिन बेटा तो था ही मो तो सब कुछ पहले ही से जानता था। तो वो लोग अंदर जाते हैं जहाँ डॉक्यूमेंट ढूंढते हैं। तभी वहाँ पे फ्रेंड उन्हें कुछ मिलता तो नहीं है लेकिन एक लोगो मिलता है जहाँ सिया उसे देखती है और कहती है ये क्या चीज़ है। और ये सब बहुत ही हिस्ट्रिकल चीज़ थी उसके घर में। लेकिन वो आदमी आ जाता है जहाँ दौड़ के मो और सिया भाग रहे होते हैं, कहीं वो आदमी उसे पकड़ ना ले। यहाँ पे प्रेसिडेंट ली बोलता है जल्दी आओ। तभी यहाँ पे वो आदमी भी उसका पीछा करने लगते हैं सिया मो प्रेसिडेंट ली का। जहाँ बोलता प्रेसिडेंट ली को बेटा मो डैडी जल्दी कार तेज़ भगाओ वो आ रहा है। यहाँ पे प्रेसिडेंट ली अपना कार बहुत ज़्यादा स्पीड करते हैं और कहता मम्मी जल्दी बोलो क्या मेरे साथ रहोगे, अगर नहीं रहोगे तो फिर तुम कहाँ जाओगे। जहाँ सिया को ऐसा लगता है कि ये बच्चा बिना माँ के रहा बड़ा है तो क्यों नहीं हम इसके साथ रह लेते हैं। तो वो उसके घर चले जाती है। अब प्रेसिडेंट ली को कहता है मो कि डैडी
मामा का कल घर का नीलामी होगा तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ उनकी हेल्प कर दो प्लीज़ डैडी, बोलो ना। मेरे तो आप बहुत अच्छे डैडी हो ना, प्लीज़ मना मत करना और मामा को घर वापस दिलाने में उनकी हेल्प करो। जहाँ प्रेसिडेंट ली कुछ भी नहीं बोलता है, कहता है इस बारे में मैं सोचूंगा। दूसरी तरफ सिया को दिखाया जाएगा जहाँ की डोंग का कॉल आता है जिसने कि ये किडनैपिंग करवाई भी होती है उसके घर की और उसकी मॉम की बैंगल्स की, जहाँ उसे धमकी देता है कि तुम्हारी माँ की जो आखिरी निशानी बैंगल्स है वो भी नीलाम होगा। जहाँ सिया को घर की तो प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन वो चाहती थी कि उसकी माँ की कंगन आखिरी निशानी उसके पास रहे। दूसरी तरफ सीसी जो कि डोंग की गर्लफ्रेंड है, यहाँ पे वो कहती है तुमने जो भी किया बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि सिया का जो होने वाला फियांसे था वो डोंग ही था और डोंग ने ही उसके साथ इतना रॉन्ग किया। तभी यहाँ पे वो लोग नीलामी वाले दिन आ जाते हैं जहाँ प्रेसिडेंट ली के पास एक कॉल आता है, कहता है चलो अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। जहाँ सिया बोलती है क्या हुआ सब ठीक है, तो प्रेसिडेंट ली कहता मैं बाद में आऊँगा, तुम दोनों जाओ अच्छे से। कहता है ठीक है। तो यहाँ पे मो बोलता हाँ डैडा मैं हूँ ना, मम्मी का केयर करने वाला हूँ, अब जाओ। यहाँ पे ये लोग अंदर ही जाता है जहाँ डोंग से उसकी मुलाकात होती है। तो यहाँ पे वो बोलता है हाँ तुम्हारी गरीबी को देख के मुझे बहुत हंसी आ रही है। तो यहाँ मो कहता है ए तुम जो कोई भी हो मेरी मम्मी को गरीब नहीं बोलो, क्योंकि अभी तुम ही गरीब होने वाले हो। समझ में आई बात की कहीं भी तुम्हें भीख मांगने की भी औकात नहीं होगी। जहाँ बच्चे का गाल खींचता है तो सिया उसे मारती है डोंग और कहती है मेरे बच्चे से दूर रहना। समझ में आई बात। दूसरी तरफ यहाँ पे सिया का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा जा रहा था, जहाँ डोंग जो है पहले ही से प्लानिंग कर लेता है कि इन एनी हाउ बैंगल्स उस लड़की यानी सिया के हाथ नहीं लगनी चाहिए। जो रकम आप दोगे उससे मैं दुगना आपको दूंगा। जहाँ एक हस्बैंड वाइफ कपल्स को दिखाया जाता है और वो एकदम से कॉन्फिडेंस था क्योंकि वो बैंगल्स तो उन्हीं का होने वाला था। जहाँ उसकी वाइफ कहती है कि कुछ लोग शायद गरीब ही पैदा होते हैं, उनकी किस्मत में अमीर बनने का नहीं जज्बा होता है और $5 मिलियन पे वो एंड होने वाला होता है। लेकिन प्रेसिडेंट ली 10 मिलियन कर देता है। अब 10 मिलियन ये कुछ ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। सब लोग देखने लगते हैं भाई ये कूल बंदा हैंडसम कौन है। जहाँ मो अपने डैडा में हक करता और कहता है थैंक यू डैडा, सुपर डैडा, मुझे पता था मेरे सुपर हीरो आके मुझे बचाएंगे और मेरी मामी को भी। यहाँ पे अब 10 मिलियन वो बैंगल्स मिल जाता है और डोंग को मारता है प्रेसिडेंट ली, क्योंकि प्रेसिडेंट ली को पता चल गया था कि उसने क्या किया था। और वो बैंगल्स अपने बेटे मो को देता है, जहाँ मो अपनी मम्मी को पहना देता है। सिया बहुत खुश थी अपनी माँ की कंगन लेके और वो मो को हक करती है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेसिडेंट ली गुस्सा करता है और यहाँ पे कहता है डोंग को कि अगर दोबारा तुमने ऐसी चीप हरकत की ये सब चीज़ को पाने के लिए तो बहुत बुरा होगा और हो सके तो सिया से दूर रहे। जहाँ कुछ गुंडे जो होते हैं फ्रेंड वो डोंग के होते हैं और यहाँ पे प्रेसिडेंट ली उन सबको मारता और कहता है तुम्हें यहाँ किसने हायर किया। जहाँ वो डोंग का नाम बता देता और कहता है सिया से दूर रहना, उसके करीब आने की भी कोशिश मत करना तुम। जहाँ कहता है उन चंद गुंडों को बाहर लगा के क्या साबित करना चाहते हो। तो कहता है भाई मुझे माफ़ कर दो अब नहीं होगा। जहाँ सिया को कहता है तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगा। जहाँ वो घर का कागज़ और अपने बिजनेस का कागज़ मांगती है जो कि वो दोनों चीज़ डोंग के पास होता है। यहाँ पे वो कहता है ठीक है तुम घर आना मैं तुम्हें दे दूँगी। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट ली काफ़ी खुश हो जाता है अपने बेटे मो को देखे, क्योंकि मो तो काफ़ी खुश था उसको डैडा भी मिल गया, अब उसकी मम्मी भी मिल गया। लेकिन ये डैडा और मम्मी तो एक दूसरे को जानते तक नहीं है। यहाँ पे कहता है अब जल्दी जल्दी आप दोनों एक हो जाओ तब ना फिर मैं वापस आऊँगा। जहाँ सिया को बहुत हंसी आती है कि पता नहीं मो कैसा है, उसका कुछ बातें मेरी समझ से नहीं आती है। जहाँ प्रेसिडेंट ली भी कहता है ये जब मुझे मिला था तो ऐसे ही बातें कर रहा, मतलब प्रेसिडेंट ली क्यूट से मो को गोद उठाया था, जबकि मॉम डैड तो रियल वाले उसी के। इधर डोंग काफ़ी गुस्सा करता है कि उसे क्या लगता है कि वो आके मेरे गुंडे को मार देगा तो वो कागज़ मैं दे दूंगा उसे, कभी नहीं। यहाँ सीसी कहती है बेबी कंट्रोल, उसे तो हम दोनों मज़ा सिखाएं, तुम टेंशन मत लो तुम्हारा काम मैं कर दूंगी। तभी यहाँ पे सिया आती है जहाँ डॉक्यूमेंट्स उसके घर का नहीं बल्कि उसके प्रॉपर्टी का देता है। जहाँ वो कहती है मुझे प्रॉपर्टी का साथ मुझे घर का भी डॉक्यूमेंट चाहिए। तो यहाँ पे डोंग कहता है हाँ मैं उसे दे दूँगा, तुम टेंशन क्यों ले रही हो। जहाँ सिया कहती है मुझे तुम पे भरोसा नहीं रहा।
सीसी होती है उसके साथ और सीसी बोलती है डोंग तुमने जो भी किया बहुत गलत किया, ये पेपर्स तो ठीक है, एक और पेपर्स दो, तुमने जिसे भी गिरवी रखवाने के लिए घर और ऑफिस दिया है, ये मत भूलो कि ये मेरी सिस्टर सिया का है, तुम्हें पता है ना, ये मेरी बेस्टी से ज़्यादा मेरी सिस्टर है। और यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स लेके सिया को बोलती है चलो सिया यहाँ से हम लोग ढूंढ ही लेंगे। यहाँ पे कहती है हाँ सीसी तुम सही बोल रही हो, क्योंकि सिया सीसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रही थी, लेकिन वो साइन निकालती है पेन के लिए, बैग में देखती है एक मोहर जो कि फ्रेंड उसने उसके घर से लिया था, यानी डोंग के हिस्ट्रिकल घर से। अब यहाँ पे बेचारा मुंह उठता है और कहता है मॉम कहाँ है, पर वहाँ तो मॉम होती नहीं है, तो बोलता है डैडा कहीं वो बूढ़े आंट और आंटी मामा को कुछ ना कर दे। तो यहाँ पे कहता है तुम्हें कैसे पता, मॉम बोलता मैंने ड्रीम देखा, वो जो आंट है सीसी वो मामा की दुश्मन है, एक बार प्लीज़ कॉल करो उसे और देखो, क्योंकि वो अच्छी आंट नहीं है लेकिन मामा उसे अच्छी समझती है, वो बहुत बुरी है। तभी यहाँ पे प्रेसिडेंट ली का कॉल आता है क्योंकि वो मोहर लेना चाहती थी सिया के बैग में जो था, और यहाँ पे वो नकली डॉक्यूमेंट्स बना के उसका सारा चीज़ रफा दफा करवाना चाहती थी। तभी यहाँ पे प्रेसिडेंट ली सीसी के बारे में बताता है कि वो अच्छी नहीं है जैसा कि तुम समझ रही हो, और सीसी जो है सिया के बगल में खड़ी होती है, जहाँ सिया समझ जाती है प्रेसिडेंट ली जो बोलता है। तभी यहाँ पे बोलती है सीसी क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है, तो सिया बोलती है अरे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी तुम मेरे साथ हो तो क्या प्रॉब्लम होगी, चलो हम लोग चलते हैं। जैसे ही वो आगे जाती है तो बस जल्दी से हाथ छुड़ा के सीसी का सिया वहाँ से भाग निकलती है। लेकिन फ्रेंड वो बैग कोई चोरी कर लेता है, जहाँ सिया रोकने की कोशिश करती है, बट यहाँ डोंग और सीसी काफ़ी ज़्यादा चालाक है, वो बैग ले लेते हैं और ढेर सारे पैसे उसे दे देते हैं और कहते हैं जाओ सिया के साथ तुम्हें जो करना है कर लो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा काम हो गया। यहाँ पे वो आदमी आता है और सिया को परेशान करने के लिए और उसे टच करता है, जहाँ सिया काफ़ी रोती है, लेकिन यहाँ प्रेसिडेंट ली और मुँह आ जाता है, जहाँ मुँह कहता है डैडा मम्मी वो रही। तभी यहाँ पे प्रेसिडेंट ली आता है और वहाँ पे उस आदमी को बहुत मारता और कहता है तुम ठीक तो हो ना सिया। सिया काफ़ी डर गई थी, कहती हाँ मैं ठीक हूँ, बट वो बैग मेरा और वो मेरा डॉक्यूमेंट सब चला गया। कहता कोई बात नहीं। तभी यहाँ पे बोलता है तुम्हें किसने भेजा, वो डर से डोंग का नाम बता देता है। यहाँ पे कहता है वो ज़रूरी नहीं है, छोड़ो तुम उसे, फ़िलहाल मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो। यहाँ पे कहता मॉमी आप ठीक तो हो ना। इधर सीसी और डोंग काफ़ी खुश थे क्योंकि उन्होंने तो सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया। तभी यहाँ सी आती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम अपना रिश्ता 2 साल से छुपाओगे और मुझे पता तक नहीं चलेगा। और यहाँ पे सीसी कहती है आई हेट यू, तुम मेरे हस्बैंड के पास आई थी, मेरा हस्बैंड तुम्हारे पास नहीं गया था, मतलब कि डोंग के बारे में। और यहाँ पे सिया को मारने लगती है, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट ली कहता है अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो डोंग की कंपनी चली जाएगी। उसे धमकी देके वहाँ से सिया को लेकर चला जाता है। अब यहाँ पे मो जो है अपने मॉम एंड डैड को एक एक पॉइंट्स देता है पेज बना के, जो कि उन दोनों को किस तरीके से फिर से शादी करनी होगी और वापस मो को वापस इस दुनिया में लाना होगा, जहाँ प्रेसिडेंट ली और सिया नहीं समझते। जहाँ मो कहता है मैंने फ्यूचर में वापस आने का मुझे गॉड ने कहा है, जब आप दोनों मिलोगे तब ना, क्योंकि फ़िलहाल तो मैं आपको मिलवा के यहाँ से चला जाऊँगा और फिर मैं बाद में आऊँगा। जहाँ सिया कहती मुझे समझ नहीं आता। जहाँ प्रेसिडेंट ली कहता है ये मुझे इस तरीके से बोला था डैडा डैडा, तो मेरा कोई नहीं था इसलिए मैंने इसे ले लिया था। और यहाँ पे सिया भी के साथ भी सेम हुआ। तभी यहाँ पे ये दोनों बातें कर रहे होते क्या मुँह के बारे में कितनी सच्चाई है जो वो बच्चा कहता हो सकता है कि वो हमारा ही बेटा हो, ऐसा मुझे फील होता है। जहाँ सिया कहती मुझे भी ऐसा लगता है। तभी वहाँ एंट्री होती है नीनी की, और नीनी जो है फ्रेंड प्रेसिडेंट ली की होने वाली फियांसी है, और वो काफ़ी गुस्सा करती है सिया के ऊपर कि मैं क्या बाहर एम्ब्रॉयड पढ़ने चली गई, तुम इसके साथ इंटीमेट हो के इतना बड़ा बच्चा भी लाए। और काफ़ी ज़्यादा नीनी चिल्लाती है सिया पे और सिया को पुश कर देती है। जहाँ मो दौड़ कर आता है और कहता है अगर मेरी मामा को तुमने छुआ भी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वो जंप लगा देता। जहाँ नीनी कहती है अच्छा तो तुम अपनी माँ को बचाओगे, और वो उसे मारने लगती है। जहाँ प्रेसिडेंट ली काफ़ी चिल्लाता है कि मेरी तुमसे शादी नहीं हुई और मैंने कभी तुम्हारे डैडी को ये नहीं कहा कि मुझे शादी करनी है, ये बात तो तुम्हें भी शायद पता होगा, अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और वो सिया के हाथ में महलम लगा रहा होता है। ऊपर से जो है मो देख रहा होता है और काफ़ी हंसता है कि मम्मी और डैडी के बीच में प्यार हो गया।
बस इन दोनों को अब एक दूसरे के करीब लाना होगा। ये काम जल्दी से हो जाएगा तो मैं भी फ्री हो जाऊंगा, जो इस काम के लिए मैं इस दुनिया में आया हूँ। यहाँ पे नीनी अपने डैड के पास जाती है जो कि उसके डैड होते हैं, और यहाँ पे कहती है डैड सारी बातें बता देती है प्रेसिडेंट ली, सिया और मो के बारे में, जहाँ वो बोलते हैं काम डाउन बेटा, मैं तुम्हें प्रेसिडेंट ली ला के दूंगा, लेकिन फ़िलहाल गुस्सा मत कर, तुम मेरे लिए बहुत अजीज़ हो, तुम्हें पता है ना। इधर सिया अपने पेरेंट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसके जो डैड है फ्रेंड वो उसे मिल चुके होते हैं, और यहाँ पे वो हॉस्पिटलाइज होते हैं, जहाँ उसके लाइफ में कोई तो नहीं था बट उसके डैड काफ़ी दिनों से कोमा में थे। यहाँ पे सिया जैसे ही हॉस्पिटल के बाहर निकलती है, जहाँ डोंग आके उसे किडनैप कर लेता है। मतलब एक मुसीबत जाती नहीं है कि दूसरी मुसीबत सिया के लिए खड़ी हो जाती है। अब यहाँ पे नीनी के जो डैड होते हैं वो सिया और उसके बेटे और प्रेसिडेंट ली के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने का मांग रहे होते हैं। यहाँ पे बोलती है सिया डोंग को, तुम क्या करना चाहते हो, मैं उस पर साइन नहीं करूँगी, तुम्हें तो सब कुछ मिल गया तो तुम्हारा जो दिल है कर सकते हो। जहाँ बोलता है तुम्हें तो साइन करना पड़ेगा, लेकिन प्रेसिडेंट ली एट ए टाइम आके डोंग को काफ़ी मारता है और सिया को छुड़वाता है, जहाँ डोंग काफ़ी गुस्सा करता है। लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट ली कहता मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए पर अब मैं तुम्हें एक भी मौका नहीं दूंगा, अब तुम तैयार हो जाओ पुलिस के हवाले। और वो कॉल कर देता है पुलिस को, जहाँ वो कहता मामा आप ठीक तो है ना, जहाँ वो बोलती है हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। यहाँ पे फाइनली सब ठीक था, जहाँ कहता है वो आपको पता है मेरे डैडा काफ़ी गुस्से वाले हैं, देखा ना कैसे छक्के छुड़ा दिए। जहाँ सिया काफ़ी हंसती है मुँह की ये बात सुन के, एक क्यूट सा बच्चा इतना कैसे बोल सकता है। यहाँ पे वही आदमी यानी नीनी के डैड देखते हैं, जो कि मुँह देख के काफ़ी ज़्यादा उसको डर जाता है, और यहाँ पे वो एकदम पसीने पसीने बच्चा हो जाता है और सोचने लगता है कि उसके मॉम एंड डैड को किस तरीके से मारा गया था, और वो स्मोक कर रहा होता है सिगरेट से फ्लैशबैक में जो दिखा रहा था, और बच्चा काफ़ी डर जाता और चिल्ला जाता। उसने तो आदमी को नहीं देखा था, धुंधली यादें थी, लेकिन उसे लग रहा होता है कि ये कहीं वही आदमी तो नहीं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बच्चा डर गया था जबकि वो स्ट्रांग था। नीनी के फादर डोंग से मिलते हैं, जहाँ कहता है मुझे तो अब पुलिस अरेस्ट कर लेगी, तो नीनी के फादर कहते हैं कि तुम्हें वो अरेस्ट नहीं, जो मैं बोलूँ अगर तुम वो करोगे तो। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा नीनी को कि वो प्रेसिडेंट ली के घर जाना चाहती है, लेकिन गार्ड अंदर जाने नहीं देते हैं। तो यहाँ पे नीनी उस गार्ड को काफ़ी ज़्यादा स्लैप मारती है, बेचारा खामोश होकर सह लेता है। जहाँ प्रेसिडेंट ली और सिया आते हैं, और यहाँ पे प्रेसिडेंट ली कहते हैं कि अच्छा मैं तुम्हें घर आने नहीं दूंगा तो तुम मेरे गार्ड्स को ऐसे ही मारोगे। तो यहाँ पे कहता है आई एम सॉरी, इसने तो मुझे जाने नहीं दिया। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ली कहता है मैंने रोका। सिया को इस बात से काफ़ी गुस्सा आता कि गरीब को ऐसे कैसे कर सकता है। उसी हाथ को पकड़ के उसको मरोड़ देती है और कहती है कैसा दर्द हो रहा है, इसी हाथ से ना तुमने मारा था उसे, कैसा फील हो रहा है देखो। और यहाँ पे नीनी भी सिया को पुश कर देती है, जिसकी वजह से सिया को भी चोटें आती है। दूसरी तरफ से ली को देखने को मिलेगा जो कि अंकल हांग से बातें कर रहे। ये दोनों काफ़ी पुरानी फैमिली फ्रेंड्स थे। यहाँ पे नीनी दौड़ के आती है और डैडा को अपना हाथ दिखाती है, जहाँ उसके डैडा कहते हैं ये किसने किया, जहाँ वो सिया का नाम ले लेती है, लेकिन प्रेसिडेंट कुछ भी नहीं बोलता और वो सीधा उठ के अपने सिया के पास जाता है, जहाँ उसे भी इंजर्ड हुआ था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो डर जाता है, जबकि आज से पहले उसका बच्चा कभी नहीं डरा था। यहाँ पे वो बोलता है मेरा बेटा ऐसा कैसे डर सकता है, वो काफ़ी स्ट्रांग है। सिया भी कहती है मुझे भी लग रहा है कि इसने कुछ ज़रूर गलत देखा है। तभी यहाँ पे नीनी अगेन आती है और यहाँ पे वो कहती है अपने डैड को मुझे प्रेसिडेंट ली चाहिए, जहाँ प्रेसिडेंट ली कहते हैं फ़िलहाल तुम जाओ, मैं अभी अंदर जाके बात करता हूँ। जहाँ वो अपने डैड को एक पेंटिंग दिखाने वाला था जो कि उसके मॉम डैड को मारा था उन दोनों को। तभी वहाँ पे अंकल हांग आते हैं और ये देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है बच्चा। अंकल हांग थे कि वो डिनर करें, लेकिन वो बच्चा कहता है डैडा मुझे डिनर नहीं करना है। जहाँ कहता है सॉरी अंकल, मैं अपने बेटे के अगेंस्ट नहीं जा सकता, अगर वो नहीं करना चाहता है तो मैं उसे फोर्स नहीं करूँगा। जिसकी वजह से अंकल हांग वहाँ से चले तो जाते हैं। जहाँ पर से ली कहता है बेटे एक बात बताओ, तुम उन्हें देख के ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे थे। जहाँ कहता है डैडा मैं उन्हें जब भी देखता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ, और आप दोनों को जो मारा था मुझे क्यों धुंधली धुंधली यादें आती हैं। ये पेंटिंग में मैंने वैसा ही कुछ नक्शा बनाया है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होती है।